नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी का 19वां प्रैक्टिस सेट जो कि 100 प्रश्नों का है कराने जा रहा हूं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपका जब भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए आप इस सेट को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कंगन और चूड़ी लोक कथा में राजकुमार जमदूत ठिन जाय के का देखलक। तो जमदूत ठिन जाने के बाद वह सबसे पहले क्या देखता है? तो पहिल बोहरिया को देखता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन किताब के अनुसार क्रिया विशेषण कर कै ठो भेद है। तो क्रिया विशेषण का कितना भेद है? तो क्रिया विशेषण का 4 भेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। गरीब कहते हैं बात सिरायल हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के का नी करे खोएला, देवल कथन कौन कृति से लेवल जा है। तो कौन कृति से लेवल जा है दोस्तों? तो यह दुसुत भेड़ा से लिया गया है। बुढ़िया यह बात बोलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। बराहिल सलाम करके चल जाएला शेखर पाछे कौन आवेला। तो शेखर पाछे कौन आता है दोस्तों? तो नादिर अली आता है बराहिल के बाद। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। मैना आइक जगह का ले जाएला। तो मैना आइक जगह क्यों जाता है दोस्तों? कि लौरी के जलाए ले, बदरी कर घमंड तोड़े ले, बढ़ई कर दुकान जलाए ले, या सांप के जलाए ले। तो दोस्तों लौरी के जलाए ले नहीं, काठी के जलाए ले। ठीक है, तो यहाँ पे लौरी दे दिया है, तो लौरी दोस्तों काठी को ही कहा जाता है। ठीक है, लौरी अगर हम लोग सीधा देखेंगे तो लौरी जो पतला डंडा होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लौरी दिया हुआ है, काठी नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये पर्यायवाची हो जाएगा काठी का। छठा नंबर देखते हैं। जोन क्रिया विशेषण कर प्रयोग अवधारण निश्चय ले होवेला उके कौन क्रिया विशेषण कहल जाएला। मीन्स कि निश्चितता के लिए जिस क्रिया विशेषण का बोध होता है उसको क्या कहेंगे? कौन सा भेद कहेंगे? तो क्रिया निश्चय क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, निश्चय क्रिया विशेषण अर्थात निश्चितता का बोध होता हो। चलिए सातवां देखिए। बरवा थाना के जलायक में केकर केकर योगदान रहे। तो किसका किसका योगदान रहता है? तो गणपत राय का, विश्वनाथ शाही का और बहोरन सिंह का। तो सभी का रहता है दोस्तों। ठीक है, बरवा थाना को जलाने में इन सभी का योगदान रहता है। आठवां देखिए। देवल में से के शब्द कर प्राण कहल जाएगा। तो शब्द का प्राण किसको कहेंगे? तो शब्द का प्राण जो होता है वह मुख्य रूप से ध्वनि को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 9 नंबर। छुआ खटिया से गिरलक वाक्य में कौन कारक का प्रयोग होए है। अब जो छुआ है वो खटिया है, तो ये दोनों में क्या है? अलगाव की बात हो रही है। तो अलगाव किस में होता है? तो अपदान कारक में अलगाव होता है। ठीक है, तो अपदान कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। अजगर सांप कय गो चरई के खाए ले गछ में चढ़त रहे। तो कय गो दोस्तों? तो 2 ठो चरई रहता है, बाबुल चरई का 2 ठो बच्चा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। द्विगु समास का पहचान करो। तो द्विगु समास का पहचान क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? चौराहा मीन्स कि 4 जो राह है, नवरात्रि अर्थात 9 दिनों का रात्रि। ठीक है, पंचमुख अर्थात 5 मुखों वाला। तो इस तरह से जहाँ पे नंबर का बोध होता है वो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए 12वां नंबर देखते हैं। नागपुरी में अघोष ध्वनि कै गो है। तो अघोष ध्वनि दोस्तों नागपुरी में 7 ठो को अघोष कहा गया है। ठीक है, अच्छा सॉरी दोस्तों, अघोष नहीं है दोस्तों, क्योंकि अघोष तो 10 ध्वनि होता है, 10 गो होता है। तो यहाँ पे ओष्ठ्य ध्वनि पूछा है, मीन्स कि ओठ से उच्चारण होने वाला। तो ये 7 ध्वनि है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। राज्यपाल कौन संज्ञा है के। तो राज्यपाल जो है वह कौन संज्ञा है? क्योंकि राज्यपाल से हर एक राज्यपाल का बोध होता है, चाहे वो झारखंड का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो। राज्यपाल कह देने का अर्थ पूरे भारत का राज्यपाल। तो यहाँ पे ये पूरे जाति का बोध, तो जातिवाचक हो जाएगा। चलिए मैं 14 नंबर देखते हैं हम लोग।
जनानी झूमर के ज़्यादातर कहाँ गावल जाएला, तो कहाँ गावल जाता है जनानी झूमर को, तो जनानी झूमर को जनरली गाया जाता है आंगन में ही दोस्तों, ठीक है, अंगना में। चलिए 15 देखिए, मांदी और रंथू कर जोड़ी कैसन है, तो मांदी और रंथू कर जोड़ी जो है हंसा जोड़ी तैर है दोस्तों, ठीक है, हंसा जोड़ी तैर, एक दूसरे से बहुत ही स्नेह है, प्यार है, प्रेम है। चलिए 16 देखिए, शिवा कौन इम्तिहान नहीं देवे पाई रहे, तो शिवा कौन सा इम्तिहान नहीं दे, क्योंकि साइंस से वो ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन कर रहा है और वह फाइनल ईयर नहीं दे पाता है, तो कौन सा होता है, साइंस वाले को बीएससी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीएससी का एग्ज़ाम वह पास नहीं पाता है पैसे की वजह से। चलिए 17 देखिए, कौन झूमर में सिंगार विरह और रस का भाव अधिक मिलेला, तो कौन सा झूमर में ये सब का सिंगार विरह और रस का भाव ज़्यादा मिलता है, तो यह सब बंगला झूमर में, क्योंकि बंगला में सजावट का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए 18 नंबर देखिए, कौन संस्कार के आशा और उल्लास का अवसर मानल जाएगा, तो कौन सा, तो बियाह संस्कार को आशा और उल्लास का संस्कार माना जाता है, ठीक है, बियाह संस्कार को। 19 देखिए, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में युद्ध होवल से का डोले लागलक, तो युद्ध होवल से क्या डोलने लगता है, तो धरती डोलने लगता है दोस्तों, ठीक है, धरती। चलिए 20 देखिए, गीत पोड़िलो बरखा ऋतु कर मुताबिक दुख कैसन है, तो दुख क्या है, भयंकर है, तो भयंकर को ही दारुण कहते हैं, ठीक है, दारुण आया है और दारुण का अर्थ ही भयंकर होता है, ठीक है, तो इसीलिए बी और सी अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर देखते हैं, जेकर में क्रिया होवे वाला रहे, जेकर में क्रिया होवे वाला रहे मुदा कोनो कारण से नी होवे पारलक, ई कौन काल में होवेला, तो यह कौन सा काल में होता है, हेतु मध्य काल, मीन्स कि अगर हम पढ़ाई कर लेते तो एग्ज़ाम पास हो जाते, ठीक है। आप लोग भी अगर मान लीजिए अभी सही से नहीं पढ़िएगा, सही से प्रैक्टिस सेट को नहीं देखिएगा आप बार बार वीडियो में, तो एग्ज़ाम हो सकता है कि निकलते निकलते रह जाएगा, तो आप भी इसी हेतु मध्य भूतकाल में आ जाइएगा और बोलिएगा कि अगर हम सही से वीडियो देख लिए होते तो एग्ज़ाम पास कर जाते, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दोनों काम की वीडियो देखते तभी पास होते वाला मामला, तो यहाँ पे हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए 22 नंबर देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक पहले कहाँ छप रहे, तो सबसे पहले कहाँ छपता है, तो यह आदिवासी पत्रिका में सर्वप्रथम छपता है, उसके बाद इसका संकलन बाकी लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर, हेठे देल में से गलत कर पहचान करो, तो गलत कौन सा है, तो योजना, तो योजना क्या है, तो योजना जो है वह सही है, कृपा जो है वह भी सही है, ज्ञान जो है वह भी सही है, इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन योजना नहीं होता है दोस्तों, योजना होता है या जो है ना, ठीक है, योजना, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, यह जो है हमारा ज में बदल जाता है नागपुरी में बहुत जगह में, तो इसीलिए गलत का पहचान करना है, तो गलत मेरा योजना हो जाएगी, यह पूरी तरह से हिंदी में ही दे दिया है, इसीलिए यह गलत है, ठीक है। चलिए 24 देखिए, बिंझिया के कौन तन से और मन से चिकन रहे सिखालक, तो सुगिया दीदी तन और मन दोनों से चिकन रहने का सिखाता है, ठीक है, जब रतिया आता है तब ये बात सब देख लेते हैं हम लोग। चलिए 25 नंबर देखते हैं, डाल्टन के कहेला तुम्हारा कोई सफाई नहीं और इल्ज़ाम बहुत है, तो किसको कहता है दोस्तों, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही को यह बात डाल्टन कहता है, ठीक है, और इसी वक्त कहता है ठाकुर साहब कि जब हम तुम्हें साफ़ नहीं कर पाएँ तो अपनी सफाई में क्या बात कहेंगे। चलिए 26 देखिए, हेठे देवल में से अकर्मक क्रिया कर पहचान करो, अकर्मक क्रिया का पहचान करना है, ठीक है, तो समधी आलय यह अकर्मक क्रिया है, ठीक है, समधी आलय, जैसे अब यहाँ पे देखिए, रानी गोटे गीत गालय, मतलब कि कौन गीत गालय या रानी क्या गालय, तो जवाब मिल रहा है, तो यह सकर्मक क्रिया होगा। समधी जीतन घरे गेलै तो केकर घरे गेलै, तो यह हो गेलै जीतन घरे गेलै, ठीक है। गंदूरा के बाघ खा ले, कौन खा ले, तो गंदूरा के खा ले, ठीक है, बाघ खा ले, लेकिन समधी आलय केकर घर आलय तो कुछो पता नहीं चल रहा है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है दोस्तों, ठीक है।
चलिए 27 नंबर देखिए, सोहराय कौन गांव में रहत रहे। तो सोहराय कौन सा गांव में रहता है, तो सोहराय जो है वह विश्रामपुर गांव में रहता है। ठीक है, विश्रामपुर गांव याद रखना है। चलिए 28 देखिए, केसर कौन कहानी का पात्र आहे। तो कौन कहानी का पात्र है केसर, तो केसर जो है एक चकता रौत कहानी का पात्र है। चलिए 29 नंबर देखते हैं, भूतकाल कर कई किस्म होएला। तो भूतकाल का कितना भेद होता है, किस्म होता है, तो कितना होता है, तो 6 होता है दोस्तों। ठीक है, 6। 30 नंबर देखिए, गणपत राय का मृत्यु कैसे भेलक। तो गणपत राय का मृत्यु कैसे होता है, तो फांसी दे के इसको मृत्यु दे दिया जाता है। कब फांसी दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर, पापी प्राण छूटे नहीं झट के गीत कर मुताबिक का जिनिस में हो नींद नहीं पड़ेला। तो क्या जिनिस में हो नींद नहीं पड़ता है, तो पटिया में, खटिया में, अंगना में, सेज में। तो सेज में नींद नहीं पड़ने का बात आया है। ठीक है, कविता में सेज में नींद नहीं पड़ने का बात आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर, जे शब्द कर लिंग वचन पुरुष कारक मन में कोनो विकार बदलाव नहीं होवेला उके का कहल जाएला। तो जिसमें बदलाव नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अविकारी अव्यय कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि अव्यय में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ अव्यय भी रहता है तो आप अव्यय को लगा देते। 33 देखिए, जब मंगरू भोटांग जात रहे अपन जनी छुआ मन के लेके से पहर कौन दूरा से हुलक के ऊ मन के देखलक। तो कौन हुलक के देखता है, तो पंचम साहू अर्थात कवि। ठीक है, तो यहाँ पे कवि देगा तो कवि भी या पंचम साहू, क्योंकि पंचम साहू भोटांग डहर लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर, नागपुरी में कारक का कितना भेद है। तो नागपुरी में कारक का दोस्तों 7 ही भेद, क्योंकि 8 भेद तो होता है कारक का, लेकिन जो कर्ता कारक है इसका हम लोग के यहाँ नागपुरी में कोई यूज नहीं है, इसीलिए 7 बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर, पारो केकर मेहरारू रहे। तो पारो केकर मेहरारू अर्थात किसकी वाइफ रहती है, किसकी पत्नी रहती है, तो शिवा की पत्नी रहती है पारो। चलिए नेक्स्ट हम लोग 36 नंबर देखते हैं, बाबू ले फटफटिया कीन ली। प्रस्तुत वाक्य में कौन कारक कर चिन्हा है के। ठीक है, मैं जो है में वाक्य में ले जो है वह किस कारक का चिन्ह है। ले का पूछा है कि यह ले जो है वह किस कारक का चिन्ह है, तो फटफटिया किनली मीन्स कि जब किसी के लिए कुछ किया जाता है, लिया जाता है, तो वह किस में आ जाता है, तो संप्रदान मीन्स कि किसी को प्रदान कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो वह संप्रदान कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे ले जो है यह संप्रदान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर, रांची अनुमंडल पदाधिकारी कर कार्यालय में कौन काम करले रहे मिर्दहा जी। ठीक है, तो कौन काम करले रहे मिर्दहा जी, यहाँ पे कहाँ पे, रांची अनुमंडल का बात हो रहा है, तो मुहर्रिर का काम करते हैं। ठीक है, किसका काम करते हैं, मुहर्रिर का काम करते हैं। चलिए 38 देखिए, मूल नाटक कर संशोधन करके इके नावा रूप के दिले है। तो नावा रूप कौन दिया है दोस्तों, तो प्रफुल्ल कुमार राय और बीपी केसरी। तो यहाँ पे जनरली होगा प्रफुल्ल कुमार राय होगा, क्योंकि संशोधन वाला जब मामला आता है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रफुल्ल कुमार राय होना चाहिए, क्योंकि संशोधन रूप में प्रफुल्ल कुमार राय इसको बदले हैं। लेकिन क्या यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, मूल नाटक का संशोधन करके इसके नावा रूप में। तो नावा रूप में अर्थात ये तो सबसे पहले आदिवासी पत्रिका में छपा था और ये किसका है, बीपी केसरी का ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको नया रूप कौन दिया, तो प्रफुल्ल कुमार राय दिया। ए और सी दोनों है आंसर, लेकिन ये प्रफुल्ल कुमार राय होगा। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर में क्या पूछा गया है, पियंकड़ शब्द में कौन प्रत्यय लागल है। तो पियंकड़ शब्द में कौन, तो अंकड़ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अंकड़ प्रत्यय। चलिए 40 देखते हैं, पेठिया जाय पहर रंथू कर घोड़ी का खाए लागलक। तो क्या खाने लगता है दोस्तों, तो राहर के लमुर लमुर के खाने लगता है। ठीक है, राहर के। चलिए राहर अर्थात अरहर। ठीक है, राहर। 41 देखिए, नागपुरी लेखक में लिखक में देवनागरी लिपि कर कौन वर्ण के विशेष महत्व देवल जाएला। तो कौन वर्ण को विशेष महत्व दिया जाता है नागपुरी में, क्योंकि ई का मात्रा नागपुरी में ज़्यादा देखने को मिलता है।
रात को रात कहेंगे, ठीक है, दाल को दाइल कहेंगे, ई की मात्रा लगा देते हैं। 42 देखिए, अव्यय कर जोग से जोन शब्द बनेला उके का समास कहल जाएला। तो अव्यय के जोग से जो समास बनता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। 43 देखिए, राजा कौन वन में शिकार खेले जा रहा है। तो राजा कौन सा वन में शिकार खेलने जाता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो नंद वन में, अखंड वन में, चंपक वन में या सारण वन में। तो दोस्तों अखंड वन में, ठीक है, यह वनहरनी का बेटा का काम मामला आ रहा है। 44 देखिए, हरिणी अपन छौआ से रोज सांझ के कौन गछ तरे भेंट करे कहलक। तो कौन गछ तरे दोस्तों, तो महुआ गछ, याद रखना है गछ का नाम, गछ से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 45 देखिए, कवि राज कर चढ़ल आदमी मन केहो जियाए देत रहे, इतना विश्वास उनकर में आदमी मन करत रहे, ठीक है। कविराज का चढ़ल आदमी मन मीन्स कि जो आदमी एकदम लथपथ है बीमारी से, उसको भी जिला देते थे, ठीक है। तो देत रहे, इतना विश्वास उनकर से आदमी मन के रहे। तो कौन आदमी मन को, तो सारा आदमी को रहता था दोस्तों, ठीक है, कि वे जिला देते थे। चलिए 46 देखते हैं, देवल में से कौन अल्पप्राण ध्वनि मन है कहे। तो अल्पप्राण ध्वनि च, ग, ज, ये सब अल्पप्राण है, ठीक है। अल्पप्राण कौन कौन होता है और महाप्राण कौन कौन होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए 47 देखते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाही साहित्य कर कौन विद्या है के। तो कौन सा विद्या है दोस्तों, यह नाटक है, सबको पता है कि एक ही नाटक पढ़ना है और यही नाटक है। 48 देखिए, सील धातु कर प्रेरणार्थक क्रिया का हुई। तो सील धातु का प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, सिलवायक, ठीक है, सील का सिलवायक हो जाएगा, मीन्स की प्रेरणा देना, ठीक है, किसी को। तो जब कपड़ा लेते हैं आप तो सिल थोड़े अपने से रहे हैं, सिलवाते हैं, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक में वो कुछ करवाना होता है। चलिए 49 नंबर देखते हैं, बिजली और सरकार पर बरसत नीरल कर खीस का मन में चुभ गेलक। तो का मन में चुभ गेल दोस्तों, बिजली कर बत्ती मन में या फटका मन में या फिर छौआ मन में। तो छौआ लोग जो गुल कर रहा था उसमें, और जो फटका जो वो लोग फोड़ रहा था पटाखा, उन दोनों के आवाज़ में उसका जो गुस्सापन है, उसका जो खीस है, वह क्या होता है, गुम हो जाता है, चुभ जाता है। अर्थात ए और सी राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए 50 देखते हैं, चोचा चरय और राजा कौन बरन कर लोक कथा है क्या। तो कौन बरन का लोक कथा है, तो यह एक मनोरंजन प्रकार का लोक कथा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर, जोन क्रिया मुध क्रिया का रूप और उकर अर्थ के स्पष्ट करे में मदद करेला उके का कहल जाएला। तो उसको क्या कहल जाता है, उसको सहायक क्रिया कहा जाता है, ठीक है, सहायक क्रिया। 52 देखिए, मुकुंद नायक कौन गीत कर प्रसिद्ध नर्तक लागे। तो मुकुंद नायक कौन सा गीत का प्रसिद्ध नर्तक है, तो यह किसका है दोस्तों, झूमर का है, छऊ का है, लहसुआ का है, डोमकच का है। तो यह झूमर का है, ठीक है, मुकुंद नायक है झूमर का। चलिए 51 देखते हैं, यही 53 देखते हैं, हम पढ़ रही कौन काल लागे। हम पढ़ रही मीन्स कि बहुत पहले पढ़ने की बात को बोध हो रहा है। तो हम पढ़ रही जो है वह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, कि यह गुजर चुका है, हम पढ़ चुके हैं वाला मामला। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर, कौन समास कर माने होवेला जोड़ा। कौन सा समास का मतलब जोड़ा होता है, तो द्वंद्व समास का, ठीक है, मीन्स कि भाई बहन पति पत्नी। तो ये जोड़ा या इसको क्या कहेंगे, विपरीत शब्द का मेल को ही हम लोग द्वंद्व समास कहेंगे। चलिए 55 देखिए, हाय रे चलू री नी धनी लेगाए राखू, अखरा में जोड़ा मांदर बाजा थे, चलू नी धनी लेगाए राखू का गीत लागे। तो यह कौन सा गीत है, अंगनई नगपुरिया गीत है यह। चलिए 56 देखिए, खाली स्थान चरण के उदासी गीत कर तीसर चरण में सखी रे हाय रे कहल जाए। मीन्स कि कौन सा ऐसा
कौन सा चरण में उदासी गीत का तीसरा चरण में सखी रे हाय रे कहा जाता है? तो कौन सा? तो पांचवा चरण में ऐसा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन एक आध बनेगा। चलिए 57 देखते हैं हम लोग। छोटकी रानी कर छुआ छुआ के जन्म दे रहे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? छोटकी रानी का छुआ के जन्म दे रहे। तो क्या छुआ को जन्म देता है? तो बेटी छुआ के और बेटा छुआ के या खोरल लुआ। ठीक है, तो दोस्तों एक बेटा और एक बेटी, तो एक बेटा और एक बेटी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अर्थात ऑप्शन डी में ए और बी दोनों राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58। हरिणी थारा के कहाँ रखेला? जो वो थाली लेता है तो उसको कहाँ रखता है? तो अपने मूड में रखता है दोस्तों। ठीक है, मूड में सींग में फंसा लेता है। यही यहाँ सींग जो है वो मूड में ही होता है, तो यहाँ पे जनरली वो सींग में लगता है, लेकिन यहाँ पे मूड हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर। गोछा कौन संज्ञा लागे? गोछा मतलब गुच्छा। ठीक है, गुच्छा कौन सा होगा? झुंड वाला मामला आ रहा है तो यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। नावा जन्मल छुआ जेखन अपन माय से सुतल रहेला सेखन कौन आवेला? तो सेखन कौन आता है? भगवान आता है। क्यों आता है? भाई लिखने आता है। चलिए 61 देखिए। हेसुआ ऐसन सोच कि टेकुआ ऐसन टेढ़ा, खर्च जानू अढ़ाई तो कमाई जानू टेढ़ा, कौन लोक कथा कर पंक्ति आया है? तो कौन सा लोक कथा का है? कमल और केतकी में इसी कहानी से शुरुआत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। साइंस हर आपन बहू के देखे खातिर गगरी में का बोही के जाएला? तो साइस हर जो सास होती है वह अपनी बहू को देखने के लिए अपनी जो गगरी होती है, घड़ा होता है, उसमें क्या बहू के बेचने के लिए बहाना करके जाती है? तो दही बेचने का बहाना करके वह निकलती है। ठीक है, दही। चलिए 63 देखिए। राजा चरई के का लाने के देख लेवेला? तो क्या लाने देख लेता है? तो सोना लानते हुए देख लेता है, सोना का टुकड़ा। चलिए 64 देखिए। राजकुंवर के अफीम पिया रहे। तो किसको अफीम पिलाता है? तो सारंगी बजाने वाला को। ठीक है, सारंगी बजाने वाले को अफीम पिलाता है। 65 किसको किसको क्या पिलाता है? इसको हर हाल में याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 65 नंबर। जच्चा बच्चा के जे कोठरी में राखल जाएला उके नागपुरी में का कहें ना? तो उसको नागपुरी में सौरी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सौरी। अब आप यहाँ पे ये बताइएगा कौन जनजाति में ये दोनों जो बच्चा और जच्चा और बच्चा रहता है उसको सौरी कहते हैं? तो कौन सा जनजाति में सौरी कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये झारखंड का क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर। गाय कर गोबर ही अंगना लिपावल, ए अम्बा पतई मड़वा छरावल, सुनहु रघुनंदते रंदने का गीत लागे? तो ये कौन सा गीत है? तो यह संस्कार गीत है। ठीक है, यह संस्कार गीत है दोस्तों। 67 देखिए। सीटू कर उनार्धक शब्द है के? उनार्धक मीन्स कि सीटू का उनार्धक वा लगा देना है, तो सीटू में वा लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? सीटुआ। 68 देखिए। तातल कर विलोम है के? तातल का मतलब होता है गरम, तो गरम का विलोम क्या हो जाएगा? ठंडा। अब ठंडा को हम लोग नागपुरी में क्या कहेंगे? सेराल कहेंगे। ठीक है, सेराल को ठंडा कहते हैं। चलिए 69 नंबर देखिए। चैत बैसाख में कौन पूजा करल जाएला? तो चैत बैसाख में धरती पूजा किया जाता है। ठीक है, चैत बैसाख में धरती पूजा, क्योंकि उसी के बाद अगर धरती पूजा कर लीजिएगा तो उपज ज़्यादा होगा। ठीक है, धरती माता खुश हो जाएगी और उपज ज़्यादा देगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। देवल में से केकर स्वर उच्च नी होवेला? तो किसका स्वर उच्च नी होता है? तो सोहर का जो गीत होता है ना, उसका स्वर जो है वह उच्च नहीं होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता गाया जाने वाला गीत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर। जे शब्द के टुकड़ा कर बाधो उकर अर्थ निकले उके उके कहे ना? तो उके कहे ना तो क्या कहते हैं दोस्तों उसको? तो उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है, मीन्स कि जिसका टुकड़ा कर देने के बाद भी उसका अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर। नागपुरी में पुष महीना कौन महीना के कहल जाए? तो नागपुरी में पुष महीना किस महीना को कहते हैं? जनरली जनवरी को होता है, पूरी तरह से जनवरी को नहीं, क्योंकि दिसंबर का कुछ पार्ट और जनवरी का होता है, लेकिन मेन जनवरी का होता है, इसीलिए जनवरी को कहेंगे। चलिए 73 देखिए। मन पूरन कहनी में बड़की बोहरिया कर बियाह कर कई बछर पाछे एगो बेटी के जन्म देलक। तो कई बछर के बाद? तो 2 बछर के बाद एगो बेटी को जन्म देती है। चलिए 74 देखिए। बिंझिया शिष्ट कहनी में आखरा में कौन वाद्य यंत्र नहीं बाजत रहे? तो कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजता है? तो बांसुरी नहीं बजता है, मांदर और नगेड़ा तो बजता ही है, तो बांसुरी नहीं बजता है दोस्तों। चलिए 75 देखिए। छोटकी रानी लोक कथा में का लागिन खूब तैयार होवे लागलक। तो छोटकी रानी लोक कथा में किस लिए पूरा तैयारी होने लगता है? तो ब्याह के लिए पूरा तैयारी होने लगता है। ठीक है, ब्याह, छोटकी का ब्याह टिक जाता है और बड़की लोग का नहीं होता है, इसलिए ब्याह के लिए सारा तैयारी होने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर। बीपी केसरी का बेटा कय गो रहा है? तो बीपी केसरी का कय ठो बेटा रहता है? तो बीपी केसरी का एक बेटा रहता है दोस्तों। चलिए एक बेटा है, रहता है नहीं है। 77 देखिए। डायड़ धारा कौन गीत कर एक भेद है के? तो कौन सा गीत का एक भेद है? तो झूमर और अंगनई का एक भेद है डायड़ धारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, झूमर और अंगनई। 78 देखिए। छोटकी रानी लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी मन कर कय गो बेटी कर कोनो न कोनो अंग बिगड़ल रहे? तो कय ठो बेटी का अंग खराब रहता है कुछ ना कुछ, अर्थात क्या है, अपंग रहती है। तो कितना बेटी लोग? तो 6 बेटी लोग, एक ही बेटी जो छोटकी है बस उसका कुछ नहीं हुआ रहता है। तो ठीक है, 6 का खराब रहता है। 79 देखते हैं। पढ़े कौन वर्ण कर क्रिया है के? तो पढ़े कौन वर्ण का क्रिया है के? तो यह एक मूल क्रिया है दोस्तों। 80 देखिए। बढ़ई से खिसाल पाछे चरई मैना केकर ठिन गेलक? तो बढ़ई के बाद वो कहता है कि बढ़ई मेरा काट को नहीं फड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सांप से कटवा देंगे। तो वह सांप के पास चली जाती है। ठीक है, सांप ठिन। 81 देखिए। मिर्दहा जी कौन बछर से नौकरी करे और कर ले? मीन्स कि उसका नौकरी की शुरुआत किस वर्ष से होती है? तो यह 1956 से होती है। 56 में कहाँ नौकरी करना शुरू करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हम कवि परिचय आप लोग को बता चुके हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है कवि परिचय, वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए 82 नंबर देखिए। कुमारी बासंती अपन माध्यमिक शिक्षा कहाँ से पूरा कर ले? तो कहाँ से पूरा करता है? उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल से। ठीक है, उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल से अपना माध्यमिक शिक्षा पूरी करती है। 83 नंबर देखते हैं। एक हरिया झिंगफुलिया पहिल सांझा गीत कैसन राग कर गीत है कि? यह सब जो है वह किस तरह का राग का गीत है? तो यह सब एक धीमी स्वर का राग गीत है। चलिए 84 देखिए। नागपुरी भाषी क्षेत्र में बाल विवाह कर समय बच्चा केकर गोद में बैठल रहत रहे और विवाह कर कार्य संपन्न करल जात रहे? तो किसका? तो माँ का गोद में बेटा जो है, बच्चा जो है वह बैठा हुआ रहता है। चलिए 85 देखिए। जीवन में नियमितता और व्यवस्था का चीज़ से आवेला? तो किस चीज़ से आता है? संस्कार से ही आता है। यह जनरल क्वेश्चन हो गया। 86 देखिए। शब्द जे रूप से खाली एक आदमी या चीज वस्तु कर पता चलेला का कहल जाएला? तो इसको एक वचन कहते हैं, क्योंकि एक का बोध होगा, एक वचन। चलिए 87 देखिए। बात सुनवैया वास्ते कौन सर्वनाम कर व्यवहार होवेला? तो बात सुनवैया को हम लोग क्या कहेंगे? मध्य पुरुष कहेंगे, मध्य पुरुषवाचक। ठीक है, मध्य। उत्तम में तो जिसका बात हो रहा है उसके बारे में होता है। ठीक है, अन्य पुरुष में। और उत्तम पुरुष जो होता है, जो बात कह रहा है, वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 88 देखते हैं। विकारी शब्द मनक मूल आधार कहाँ से निकलेला? तो विकारी शब्द का मूल आधार जो है वह कहाँ से निकलता है? तो प्रयोग कर आधार से ही यह निकलता है। 89 देखिए।
गीता जाय रहे प्रस्तुत वाक्य कौन वर्ण कर काल है कि जाय रहे। तो यहाँ पे जाय रहे मीन्स कि वो गुजर चुका है, तो यह पूर्ण भूतकाल का बात हो रहा है। ठीक है, पूर्ण भूतकाल, कोई संदिग्धता नहीं हो रहा है। 90 देखिए, देवल में से कौन निपात से संबंध राखेला। तो कौन सा निपात से संबंध रखे, ए थी, जून, खाली, तो यह सब निपात है। 91 देखिए, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर ले। तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो है अपने गांव के ही स्कूल से मैट्रिक पास करते हैं। तो उस स्कूल का नाम क्या है, आदिम जाति सेवा मंडल स्कूल। कहाँ का, तो भरनों का। तो भरनों का आदिम जाति सेवा मंडल स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं मिर्ज़ा जी। चलिए 92 देखिए, गवैया में कौन प्रत्यय लागल है। तो गवैया में कौन प्रत्यय लागल है, तो वैया प्रत्यय लगा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 93 देखते हैं, थुलथुल कर विपरीत शब्द है के। तो थुलथुल का विपरीत क्या है, मीन्स कि जब कोई मोटा हो जाता है ना तो हम लोग बोलते हैं ना ये थुलथुल हो गया है, मीन्स कि एकदम भरा भरा गाल वगैरह है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। जब उसी के विपरीत अगर किसी को पतला दुबला आदमी को देखते हैं तो बोलते हैं ना लिटिर पिटिर हो गया है। तो ये विपरीत क्या हो जाएगा, लिटिर पिटिर। चलिए 94 देखिए, गिरिराज जी कौन विषय में प्रतिष्ठा कर पढ़ाई कर ले। तो कौन विषय में, तो यह हिंदी से पढ़ाई करते हैं, लेकिन नागपुरी के एक बहुत ही जानकार कवि हैं। चलिए 95 देखते हैं, लोकगीत मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। कौन विद्वान कर कथन है के। तो कौन सा विद्वान ये बात को कहे हैं, तो यह विद्वान कहे हैं चंद्रेश्वर भट्ट के द्वारा यह बात कहा गया है। ठीक है, चंद्रेश्वर भट्ट। चलिए 96 देखते हैं, दाइज माने का हुएला। तो दाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, दाइज का मतलब होता है दहेज। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं, लोक कथा बन हिरनी कर बेटा में सबसे पहले छुआ कौन दिशा में गेला। तो सबसे पहले छुआ पूरब दिशा में जाता है। 98 देखते हैं, देवल में से कौन दिशावाचक क्रिया विशेषण है के। दिशा का बोध जहाँ पे होता है तो दिशा का किस में होगा, तो लेंगा होगा ना, ये दिशा को बोध करा रहा है। ठीक है, लेंगा अर्थात लेफ्ट अर्थात बायां। चलिए 99 देखते हैं, अठन्नी कौन वर्ण कर समास है के। अब यहाँ पे देखिए अठन्नी आ रहा है, तो जहाँ पे क्या है कोई नंबर का बोध होता है उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे यह द्विगु समास हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब भी कर ले। तो भात कौन वर्ण का संज्ञा है कि भात जो है वह कौन सा वर्ण का संज्ञा है, तो यह संज्ञा है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह नहीं हो सकता है, जाति नहीं हो सकता है, भाव नहीं हो सकता है, तो यह द्रव्य होगा। भात 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 क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, क्योंकि भात जो है अगर भात देखेंगे तो कोई भी एक इंसान जो है एक भात नहीं खाता है, क्योंकि भातों का समूह होता है उसी को भात कहते हैं। ऐसे एक को भी भात कहते हैं, समूह को भी भात ही कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब इसी को इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसमें जिस किसी को भी अगर इसका राइट आंसर पता हो ना तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।